बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईद पर हमारे अक्सर घरों में बीफ की बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, तरह तरह की डिशेस तैयार होती हैं और स्पेशली दोस्तों बिरयानी बहुत बनती है। अब बिरयानी के भी काफ़ी सारे टेस्ट हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ऐसी बिरयानी की रेसिपी देता हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट जो है ये बिल्कुल अलग है। दोस्तों आज हम बीफ नली बिरयानी बनाएंगे। कराची में आपको ये आगे पीछे भी मिल जाती है, बहुत सारे ब्रांड हैं इसके। दोस्तों इस वाली रेसिपी में सारा फ्लेवर ही नली का ही होता है, लेकिन दोस्तों मसाले भी इसमें बहुत होते हैं, तरह तरह के मसाले डलते हैं। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि मसाले सारे ही घरेलू इस्तेमाल करूं, बाहर से आपको कोई मसाला ना लेना पड़े और इसे बनाऊं इतने आसान तरीके से कि सब लोग ही इसे आसानी से घर पर बना लें। दोस्तों बीफ नली बिरयानी बनाने के लिए आपको कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। चावल तो खैर आप लेंगे ही, ये मैंने हाफ के जी के लगभग में चावल लिए हैं। दोस्तों ये सेला राइस है, इसके साथ में आपको गोश्त चाहिए होगा। तो जितने राइस होंगे ना दोस्तों, उतना ही आपने बीफ लेना है, आधा किलो के करीब करीब। और ये दोस्तों इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है बीफ नली। ये मैंने 3 ली हैं। इस रेसिपी में दोस्तों सारा फ्लेवर ही इन्हीं से आएगा। 3-4 टमाटर, 2-3 प्याज चाहिए होंगे आपको और बस। और इसके साथ में सिंपल घरेलू मसाले। अब सबसे पहले तो दोस्तों आपने चावलों को धोना है, वॉश करना है इन्हें। मैंने खूब अच्छे से मसल कर इनको धोया है और थोड़ी देर के लिए दोस्तों इन चावलों को आपने भिगाना ज़रूर है। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि चावल आपके लेंथी बने, नरम बने और सॉफ्ट बने, तो भिगाने का काम दोस्तों आपने ज़रूर करना है। भले 10-15 मिनट के लिए ही सही, करना ज़रूर है। और जितनी देर में राइस सॉक होते हैं दोस्तों, पानी में भीगते हैं, इतने में आपने प्याजों को कट कर लेना है। स्लाइसेस में ही कट करना है दोस्तों, चॉप नहीं करना है आपने। और कट करने के बाद इनको आपने अलग अलग ज़रूर कर देना है। इससे प्याज आपके जल्दी फ्राई हो जाएंगे, ऑयल भी कम लगेगा और टाइम की भी बचत होगी। सेकेंडली दोस्तों टमाटरों को भी आपने कट कर लेना है और रफली सही कट करना है, कोई फाइन कटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों इनको आपने एक साइड पर रख देना है और चावलों को देख लेना है। अब पहले तो आपने पानी को रख देना है गर्म होने के लिए। इन चावलों को आपने बॉईल करना है और बॉईल करने से पहले दोस्तों ये कुछ खड़े मसाले डालने हैं आपने। आम सिंपल से मसाले हैं दोस्तों, कोई स्पेशली मसाला नहीं है। 4 लौंग लेने हैं आपने, आधा चम्मच नमक का डाल लीजिएगा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 8-10 साबुत काली मिर्चें लेनी है आपने, 1 पत्ता तेज़पात का आएगा और 1 टीस्पून दोस्तों आपने साबुत ज़ीरा लेना है। बिरयानी में दोस्तों मसालों का इस्तेमाल तो होगा ही, इनके बगैर राइस आपके खुशबूदार नहीं बनेंगे, टेस्टी नहीं बनेगी। मसाले डालकर दोस्तों आपने इसमें डाल देने हैं भीगे हुए चावल। अब ध्यान देना है दोस्तों, इन चावलों में आपने बहुत ज़्यादा कड़छी नहीं चलानी है, नहीं तो चावल आपके टूट जाएंगे, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। बस ये हो गया। अब दूसरे चूल्हे पर दोस्तों आपने गोश्त को पकाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये 1 कप ऑयल का डाल लेना है और गर्म होने के लिए रख देना है। आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, यह आपकी अपनी चॉइस है। अब जब ऑयल आपका गर्म हो जाए, हीट पकड़ ले, तभी आपने इसमें कट किए हुए प्याज़ों को डाल देना है। दोस्तों अब इन प्याज़ों को आपने फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना है और ना ही आपने इन्हें निकालकर ब्रेस्टा बनाना है। बस इनको अब आपने ऐसे ही भूनना है, ज़रा अच्छे से, मतलब है कि गोल्डन ब्राउन करना है। तो दोस्तों उसमें थोड़ी देर लगेगी, ऐसे 5-7 मिनट के करीब करीब। और जब ये ऐसा टेक्सचर आ जाए, प्याज आपके कलर चेंज करने लगे, तब आपने इसमें गोश्त को डालना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपने गोश्त वाले मसाले ज़रूर डालने हैं।
और मसालों में सबसे पहले आपने दालचीनी को लेना है, 3-4 टुकड़े ही काफ़ी रहेंगे। 2 पत्ते तेज़पात के डलेंगे, 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा आएगा, 7-8 लौंग के दाने लेने हैं, 4 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 फूल बादियान के जिसे चक्री फूल भी कहते हैं, जावित्री आएगी और जायफल आएगा। जायफल को दोस्तों थोड़ा तोड़कर ही डालना है आपने, ये काफ़ी हार्ड होती है, मसालों में ये अच्छे से मिक्स नहीं होती है, तो तोड़कर डालने से ये इजीली मिक्स हो जाएगी। बस इसके साथ ही दोस्तों आपने गोश्त को डाल देना है। अब गोश्त को आपने भुनना है और बहुत अच्छे से भुनना है दोस्तों। अच्छे से इसे स्टर करना है आपने, बहुत अच्छे से हिला लेना है, फ्राई करना है दोस्तों गोश्त को आपने। दोस्तों गोश्त की कुकिंग आपने कुकर में ही करनी है। कुकर में दोस्तों इजीली और बहुत कम टाइम में होगी, अदरवाइज पतीली वगैरह में गोश्त को पकाएंगे ना तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। बस जब गोश्त दोस्तों ऐसे दिखने लगे, करीब करीब हाफ फ्राई हो जाए, तब आपने इसमें बीफ की नलियों को डाल देना है। इनको भी अब आपने साथ में ही फ्राई करना है। साइडें इनकी आपने पलटते रहना है ताकि ये इक्वल ऊपर नीचे से साइडों से अच्छे से हाफ डन हो जाए। अब इस स्टेज पर दोस्तों आपने अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल देना है। ये मैं 1 चम्मच के करीब करीब ले रहा हूं, आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बस लहसुन को आपने अच्छे से फ्राई करना है, लहसुन का कच्चापन जो है ये नहीं आना चाहिए। इसके बाद में आपने टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटर दोस्तों बहुत अच्छा कलर तो देंगे ही, पर ये पकने के साथ साथ में पर ये हल्का सा अपना खट्टा टेस्ट भी देंगे जो बिरयानी में आपको बहुत मज़ा देगा। अब स्पाइसी करने के लिए दोस्तों पहले तो आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर को डालना है, ½ टी स्पून के करीब करीब ले लीजिएगा। और नमक को आपने शामिल करना है 1.5 चम्मच के करीब करीब। हल्दी पाउडर आपने 1/4 टेबल स्पून डालना है, ज़ीरा पाउडर आएगा ½ टेबल स्पून, धनिया पाउडर का भी आपने 1 चम्मच ले लेना है और 1 चम्मच ही दोस्तों आपने कुटी लाल मिर्च का लेना है। बहुत अच्छे से दोस्तों अब इनको आपने मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएं, नमक मिर्च अच्छे से भुन जाए दोस्तों, अब इसमें आपने पानी को लगा देना है। और पानी लगाने का दोस्तों फार्मूला यही है कि जितना आपने गोश्त लिया है ना, उससे ज़्यादा ही आपने पानी को लगाना है। और पानी लगाने के बाद दोस्तों अब नलियों को आपने ऐसा सीधा ही खड़ा कर देना है। दोस्तों इससे होगा ये कि नलियों में जो मिक है ना वो बाहर नहीं निकलेगी। ये बड़ी वाली मिक को आपने नीचे रख देना है और बाकियों को आपने ऐसे ऊपर की तरफ से खड़ा कर देना है और ढककर पकाना है दोस्तों 8 से 10 मिनट के लिए। अब फ्लेम को दोस्तों आपने मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। कुकर के नीचे आग जो है ना ये इक्वल होनी चाहिए, बाहर नहीं फैलनी चाहिए। और थोड़ी ही देर में दोस्तों जब आप कुकर के ढक्कन को खोलेंगे ना तो गोश्त बिल्कुल नरम हो चुका होगा। और दोस्तों ये देखिए नलियों में से मिक्स जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं निकली है, ऐसे की ऐसे ही साबित है। अब इन नलियों को आपने निकाल लेना है। इस पूरी रेसिपी का दोस्तों यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। नलियों की मिक को जो है ना एंड तक आपने ऐसे ही साबित रखना है। बीफ नली बिरयानी में दोस्तों अगर नली की मिक नहीं होगी ना तो बीफ नली बिरयानी खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। बस अब इस स्टेज पर दोस्तों आपने कटी हरी मिर्च को डाल देना है। ये फ्रेशली पीस कर ही डालिएगा दोस्तों, इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। इस स्टेज पर ही दोस्तों 5-6 सूखे आलू बुखारे डालने हैं और 1 कप आपने दही का डाल देना है और बहुत अच्छे से इसे स्टर करना है। दही को आपने पकाना है और उसके बाद में आपने पुदीने के पत्ते डाल देने खुशबू के लिए। दोस्तों ये ज़रूर डालिएगा, इससे बीफ नली बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार अरोमा आएगा। अब सारे काम ही दोस्तों कंप्लीट हो गए हैं। चावल भी हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं, 80-90% तक कुक हो चुके हैं। बस अब आपने फाइनल लुक की तरफ आ जाना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ग्रेवी को डालना है। गोश्त को दोस्तों भूल कर भी मत डालिएगा, नहीं तो हीट लगने से बोटियाँ जो हैं ये नीचे लग जाएंगी
और जले गोश्त की स्मेल दोस्तों सारी बिरयानी में ही आ जाएगी, जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और इसके बाद में दोस्तों आपने चावलों की लेयर लगानी है, और लेयर लगाने के दरमियान में दोस्तों अगर खड़े मसाले आ जाए ना, तो इन्हें आपने निकाल कर एक साइड पर रखते जाना है और एंड वाली तह में डालना है। इससे बिरयानी की गुड लुकिंग में बहुत इजाफा होगा। अब जितना भी गोश्त है ना दोस्तों, ग्रेवी है, ये सारी की सारी आपने इस स्टेज पर डाल देनी है और एंड के चावलों की तह लगा देनी है। दोस्तों कोई सी भी रेसिपी हो, उसकी लुक जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। अब चावलों के साथ में पके हुए खड़े मसाले जो आपने निकाल के रखे थे ना, वो भी आपने इस स्टेज पर डाल देने हैं। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि बीफ नली बिरयानी आपकी खुशबूदार भी बने, टेस्टी भी बने, तो उसके लिए आपने ये थोड़ा सा ना चौड़ा वाटर ज़रूर डाल देना है। ये बिरयानी की रेसिपी को दोस्तों 4 चांद लगा देगा। और थोड़ा सा पानी लेकर इसमें आपने जर्दा रंग को घोल लेना है और बिरयानी के ऊपर ऊपर डाल देना है। दोस्तों इससे बिरयानी के चावल कहीं से लाइट कलर में होंगे और कहीं से जर्दा रंग में, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। और दोस्तों अब आपने इन चावलों के ऊपर रख देनी है बीफ नली। स्टेप बाय स्टेप रखते जाइएगा और तीनों ही रख देनी है आपने बराबर में ऐसे। और ये थोड़ा सा ऑयल लेकर इसे भी आपने साइडों पर डाल देना है। इससे चावल आपके चिपकेंगे नहीं, नीचे नहीं लगेंगे। अब दोस्तों बिरयानी को आपने कॉटन के कपड़े से ढक कर ना इसे दम पर लगा देना है। रेशमी कपड़ा नहीं डालना दोस्तों, नहीं तो कपड़ा सारा श्रिंक हो जाएगा और सही से चावलों को दम नहीं आएगा। अब ढक्कन रखने के बाद दोस्तों मैं इस पर थोड़ा सा वज़न रख देता हूँ। मैंने ये हावन दस्ता ही रख दिया है, आपके पास ये हो तो ठीक, नहीं तो दोस्तों कुछ भी रख दीजिएगा। मकसद भाप को रोकना है ताकि चावल भाप में ही अच्छे से पक सके। अब 4-5 मिनट तक दोस्तों आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इसे रखना है और उसके बाद फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है। और फ्लेम को ऑफ करते ही दोस्तों आपने ढक्कन नहीं खोलना है, बल्कि कम से कम 5 मिनट बाद खोलना है आपने। इससे दोस्तों बहुत फ़ायदा होगा। चावल आपके नरम बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और जायका भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। और अब दोस्तों मैं आपको बीफ नली बिरयानी की फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, है ना एकदम से परफेक्ट बीफ नली बिरयानी। चावल का एक एक दाना तो अलग है ही दोस्तों, लेकिन राइस अंदर से बिल्कुल नरम बने हैं और सॉफ्ट बने हैं। दोस्तों इस ईद पर इस बिरयानी की रेसिपी को आप बनाइएगा ज़रूर। बिरयानी की जितनी भी रेसिपीज आपने आज तक बनाई होंगी, उन सब को आप भूल जाएंगे इस मज़ेदार सी लाजवाब बीफ नली बिरयानी के आगे। और दोस्तों अगर नली की बात करें ना, तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे मिख निकलनी चाहिए बिरयानी के ऊपर। हल्के से झटके से ही ना मिख बाहर आ गई है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।